जैसे ही वह दिन आएगा, पूरी मानव सभ्यता एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ी होगी जिसके बारे में आज कोई सोच भी नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, भविष्य के उस समय में आपका स्वागत होगा जब इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि दोबारा जिया जाएगा। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं होगी बल्कि उस देव श्राप की होगी जो सदियों तक छुपा रहेगा और फिर 28 जनवरी 2026 के बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने खुलने लगेगा। यह वही समय होगा जब इंसान खुद से यह सवाल करेगा कि क्या वह सच में इस धरती का मालिक रहेगा या सिर्फ एक अस्थायी मेहमान। भविष्य में लोग कहेंगे कि सब कुछ अचानक नहीं बदला था। बदलाव की शुरुआत बहुत शांत होगी। पहले पहले वैज्ञानिक इसे सामान्य घटना मानेंगे। आसमान में हल्का सा कंपन होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तन दर्ज किए जाएंगे और समुद्रों की लहरें कुछ अलग तरीके से व्यवहार करने लगेंगी। लेकिन उस समय कोई यह नहीं समझ पाएगा कि यह सब एक बहुत पुराने देव श्राप के जागने का संकेत होगा। भविष्य के इतिहासकार बताएंगे कि यह श्राप हजारों साल पहले तब दिया गया होगा जब मनुष्य ने पहली बार खुद को प्रकृति से ऊपर समझना शुरू किया था। देवताओं ने तब चेतावनी दी होगी कि ज्ञान का दुरुपयोग मत करना, शक्ति को अहंकार मत बनाना। लेकिन समय बीतने के साथ यह चेतावनी केवल कथाओं में बदल जाएगी और इंसान इसे मिथक समझकर भूल जाएगा। 28 जनवरी 2026 के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही तरह के सपने देखने लगेंगे। इन सपनों में एक विशाल द्वार दिखाई देगा जिस पर अज्ञात लिपि में कुछ लिखा होगा। लोग उठते ही बेचैनी महसूस करेंगे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। भविष्य में न्यूरोसाइंटिस्ट्स इन सपनों को सामूहिक अवचेतन की गतिविधि कहेंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होगी। धीरे धीरे प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में लगे विद्वान एक बात नोटिस करेंगे। कई अलग अलग सभ्यताओं की कहानियों में एक समान संकेत मिलेगा। एक ऐसा समय जब देव श्राप खुलेगा और मानवता को अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और माया सभ्यता, सबकी कथाओं में एक छुपा हुआ सूत्र होगा जो भविष्य के इस ही दिन की ओर इशारा करेगा। भविष्य में भारत के एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में रखी शिला अचानक गर्म होने लगेगी। पुजारी इसे चमत्कार समझेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वैज्ञानिक उपकरण यह दिखाएंगे कि उस शिला से अज्ञात ऊर्जा निकल रही होगी। यह ऊर्जा न तो पूरी तरह भौतिक होगी और न ही पूरी तरह आध्यात्मिक। यह दोनों के बीच की कोई शक्ति होगी जिसे आज की भाषा में परिभाषित करना असंभव होगा। जैसे जैसे यह खबर फैलेगी, दुनिया की बड़ी शक्तियां सतर्क हो जाएंगी। उपग्रहों से पृथ्वी की निगरानी बढ़ा दी जाएगी। आकाश में अजीब सी रेखाएं दिखने लगेंगी, जैसे किसी ने अदृश्य नक्शा बना दिया हो। लोग सोशल मीडिया पर इसे डरावना ट्रेंड कहेंगे, लेकिन भविष्य में यह साफ हो जाएगा कि ये रेखाएं उन स्थानों को जोड़ रही होंगी जहां जहां यह देव श्राप सक्रिय होने वाला होगा। इसी दौरान एक युवा इतिहास शोधकर्ता प्राचीन हस्तलिपियों का अध्ययन करते हुए एक वाक्य पढ़ेगा, जब मनुष्य अपने ही बनाए देव बन जाएगा तब देव अपना श्राप याद दिलाएंगे। यह पंक्ति उसे अंदर तक हिला देगी। वह समझ जाएगा कि यह सिर्फ अतीत की चेतावनी नहीं होगी बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी होगी। भविष्य में शहरों की भीड़ में लोग अचानक अजीब सी खालीपन महसूस करेंगे। तकनीक अपने चरम पर होगी, लेकिन मनुष्य पहले से ज्यादा असहाय लगेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता फैसले ले रही होगी, मशीनें भावनाओं की नकल कर रही होंगी और इंसान खुद यह भूलता जा रहा होगा कि असली भावना क्या होती है। यही वह समय होगा जब देव श्राप धीरे धीरे असर दिखाना शुरू करेगा। कुछ देशों में अचानक संसाधन बेकार होने लगेंगे। पानी होते हुए भी प्यास नहीं बुझेगी, भोजन होते हुए भी भूख शांत नहीं होगी। यह किसी बीमारी का लक्षण नहीं होगा बल्कि चेतावनी होगी कि प्रकृति के साथ संतुलन टूट चुका है। भविष्य में लोग समझेंगे कि यह श्राप किसी एक व्यक्ति या राष्ट्र के खिलाफ नहीं होगा बल्कि पूरी सभ्यता के खिलाफ होगा। 28 जनवरी 2026 के बाद आने वाले महीनों में समुद्र के नीचे दबे प्राचीन शहरों के अवशेष उभरने लगेंगे, जैसे धरती खुद अपना इतिहास बाहर ला रही हो। वैज्ञानिक हैरान रह जाएंगे कि ये संरचनाएं आधुनिक तकनीक से भी अधिक उन्नत क्यों दिख रही होंगी।
तब एहसास होगा कि पहले भी मानव सभ्यताएं इसी रास्ते पर चली होंगी और उसी देव श्राप का शिकार हुई होंगी। भविष्य के धर्मगुरु और दार्शनिक एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। कोई इसे ईश्वर का क्रोध कहेगा, कोई कर्मों का फल। लेकिन सच्चाई यह होगी कि यह देव श्राप किसी दंड से ज्यादा एक परीक्षा होगी, एक आखिरी मौका यह साबित करने का कि इंसान विनाश के बजाय परिवर्तन चुन सकता है। धीरे धीरे लोगों में एक अजीब सी जागृति आएगी। कुछ लोग इस बदलाव से डरेंगे तो कुछ इसे स्वीकार करेंगे। भविष्य में बच्चे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आज के वयस्कों के पास नहीं होंगे। वे पूछेंगे कि अगर सब कुछ बदलने वाला है तो हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यह साफ हो जाएगा कि यह देव श्राप किसी एक दिन में पूरी तरह नहीं खुलेगा। यह परत दर परत खुलेगा, ठीक वैसे ही जैसे इंसान की चेतना धीरे धीरे विकसित होती है। हर परत एक सच्चाई उजागर करेगी, हमारी लालच, हमारा अहंकार और हमारी भूलें। भविष्य में कुछ लोग इस श्राप को रोकने की कोशिश करेंगे। प्रयोग होंगे, अनुष्ठान होंगे और तकनीकी उपाय भी अपनाए जाएंगे। लेकिन हर प्रयास के बाद यही समझ आएगा कि इसे रोका नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। और इसे समझने का मतलब होगा खुद को बदलना। कहानी के इस पहले हिस्से के अंत तक दुनिया एक चौराहे पर खड़ी होगी। एक रास्ता उसी पुरानी दुनिया की ओर जाएगा जो विनाश की तरफ ले जाएगी। दूसरा रास्ता अनिश्चित होगा, डरावना होगा, लेकिन शायद वही मानवता को एक नए रूप में जन्म देगा। भविष्य में लोग इस समय को महान मोड़ कहेंगे, वह क्षण जब देव श्राप ने इंसान को आईना दिखाया होगा। और यह तो बस शुरुआत होगी, क्योंकि आगे जो होने वाला होगा वह न सिर्फ इतिहास बदलेगा, बल्कि इंसान होने का अर्थ भी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, मानव सभ्यता उस मोड़ पर पहुंची हुई होगी जहां पीछे लौटने का रास्ता अपने आप मिटता जा रहा होगा। लोग यह महसूस करने लगेंगे कि अब यह देव श्राप केवल एक चेतावनी नहीं रहेगा, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया बन चुका होगा जो हर इंसान के भीतर धीरे धीरे काम करेगा। यह श्राप बाहर से कम और अंदर से ज्यादा प्रभाव डालेगा। भविष्य में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग एक जैसी अनुभूति महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके विचारों को परख रही होगी। जो लोग केवल स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, उनके जीवन में अजीब अवरोध आने लगेंगे। काम बनते बनते रुक जाएगा, रिश्ते बिना कारण टूटने लगेंगे और मन में एक स्थायी बेचैनी घर कर जाएगी। इसके विपरीत जो लोग सहयोग, करुणा और संतुलन की ओर झुकेंगे, उनके आसपास परिस्थितियां अपने आप सहज होती चली जाएंगी। धीरे धीरे वैज्ञानिक भी मानने लगेंगे कि यह घटना किसी सामान्य प्राकृतिक नियम से नहीं समझाई जा सकती। भविष्य के शोधपत्रों में लिखा जाएगा कि यह देव श्राप मानव चेतना के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होगा। यह किसी मशीन की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि एक दर्पण की तरह होगा जो हर इंसान को वही दिखाएगा जो वह भीतर से होगा। भविष्य में सरकारें इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगी। नए कानून बनाए जाएंगे, लोगों के व्यवहार को मापने के लिए प्रणालियां विकसित की जाएंगी। लेकिन हर कोशिश असफल होती चली जाएगी, क्योंकि यह श्राप बाहरी नियंत्रण को स्वीकार ही नहीं करेगा। यह साफ कर देगा कि बदलाव ऊपर से नहीं, भीतर से आएगा। इसी समय प्राचीन मंदिर की वह शिला और भी अधिक सक्रिय हो जाएगी। भविष्य में उसके आसपास खड़े लोग यह महसूस करेंगे कि उनके मन में दबे हुए डर और पछतावे अपने आप उभर रहे होंगे। कई लोग रो पड़ेंगे, कई घुटनों के बल बैठ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे सदियों से दबी हुई मानव आत्मा आखिरकार खुद से बात करने लगी होगी। भविष्य के संत और दार्शनिक यह घोषणा करेंगे कि देव श्राप का असली अर्थ दंड नहीं, बल्कि पुनर्जन्म होगा। पुराने इंसान के अंत और नए इंसान की शुरुआत का पुनर्जन्म। वे कहेंगे कि यह वही क्षण होगा जब मानवता को तय करना होगा कि वह केवल एक उन्नत प्रजाति बनकर रहना चाहती है या एक सचेत सभ्यता बनना चाहती है। धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप बदलने लगेगा। भविष्य में बच्चों को सिर्फ तकनीक और प्रतिस्पर्धा नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि संतुलन, संवेदना और जिम्मेदारी भी सिखाई जाएगी। किताबों में लिखा जाएगा कि 2026 के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी अलग होगी, क्योंकि वे इस देव श्राप की छाया में बड़े होंगे और उससे सीखेंगे।
कुछ लोग अब भी इसका विरोध करेंगे। वे इसे डर फैलाने की साजिश कहेंगे, भ्रम बताएंगे। लेकिन समय के साथ जब वही लोग अपने ही कर्मों के परिणाम से टकराएंगे, तो उनका विरोध धीरे धीरे खामोशी में बदल जाएगा। भविष्य में इतिहास यह लिखेगा कि सबसे कठिन चीज इस श्राप को स्वीकार करना नहीं था, बल्कि खुद को स्वीकार करना था। जैसे जैसे वर्षों बीतेंगे, पृथ्वी भी बदलती हुई दिखेगी। जंगल फिर से सांस लेने लगेंगे, नदियां धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। यह इसलिए नहीं होगा कि इंसान ने अचानक सब कुछ सही कर लिया होगा, बल्कि इसलिए होगा कि जो इंसान संतुलन नहीं अपना पाएगा, वह अपने आप हाशिए पर चला जाएगा। देव श्राप चयन नहीं करेगा, बल्कि प्रकृति के नियमों को सामने ला देगा। भविष्य में लोग यह समझने लगेंगे कि शक्ति का मतलब नियंत्रण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होता है। तकनीक अभी भी रहेगी, लेकिन उसका उद्देश्य बदल जाएगा। मशीनें लाभ के लिए नहीं, संतुलन के लिए बनाई जाएंगी। यही वह क्षण होगा जब मानव सभ्यता पहली बार सच में परिपक्व कहलाएगी। कई वर्षों बाद जब इतिहासकार 28 जनवरी 2026 को याद करेंगे, तो वे इसे विनाश का दिन नहीं कहेंगे, वे इसे जागरण का प्रारंभ कहेंगे। वे लिखेंगे कि उस दिन कोई आग नहीं गिरी थी, कोई महायुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन इंसान के भीतर कुछ टूट गया था और उसी टूटने से कुछ नया जन्मा था। भविष्य में लोग रात के आसमान को देखेंगे और डर महसूस नहीं करेंगे। उन्हें यह एहसास होगा कि वे अकेले नहीं हैं, कि यह ब्रह्मांड शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। देव श्राप अब श्राप नहीं लगेगा, बल्कि एक नियम की तरह स्वीकार किया जाएगा। एक ऐसा नियम जो याद दिलाता रहेगा कि हर कर्म की एक गूंज होती है। और अंत में जब यह कहानी अपने वर्तमान तक पहुंचेगी, तो यह सिर्फ एक कथा नहीं रहेगी। यह एक प्रश्न बन जाएगी कि क्या हम उस भविष्य के इंसान बन पाएंगे, या फिर वही गलतियां दोहराते रहेंगे। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही होगी, तो इसका मतलब यही होगा कि देव श्राप अपना काम कर रहा होगा। क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, वह सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेता है। भविष्य में मिलने वाली अगली कहानियों के लिए जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो आने वाला होगा वह केवल सुना नहीं जाएगा, वह जिया जाएगा।